हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज हम देखने वाले हैं गेट बॉटनी में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं हमारे बॉटनी के। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं। यस, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 2005 से लेकर के 21 तक आप यहाँ पे हमारे पास सारे पेपर एनालिसिस करा गया है और यूनिट वाइज आप देख पाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो यहाँ पे प्लांट सिस्टमैटिक्स की बात करें, सो हम 2015 से लेते हैं क्योंकि हमें रिसेंट देखना है कि रिसेंटली अभी क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन से यूनिट्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज करा गया है। तो इतना पुराना हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको फिर भी देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम 2015 से देखें तो अगर प्लांट सिस्टमैटिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हमारे पास मिनिमम जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 1, जो कि 2020 में पूछा गया था और 17 में, और हमारे पास 21 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको ये टॉपिक करके जाना है। फिर हम एनाटॉमी की बात करें, प्लांट एनाटॉमी, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस या तो अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादातर 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 21 में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे फिर भी आपको लगता है कि चलो ये चीज़ नहीं करनी है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये ज़रूर करके जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आपसे ये नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप PYQs देखो। PYQs अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको PYQ सॉल्व करने से आपको क्या पता लगता है कि कौन कौन से ऐसे सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको टारगेट कर लेना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा, हम बोल सकते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम फिर उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो ऐसे आप इस चीज़ को देख सकते हो। मॉर्फोजेनेसिस और डेवलपमेंट में देखें तो हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 21 में आपके पास 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे ये करके जाना होगा। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास 4 से कम तो क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए हैं, तो ये तो आपको करके जाना होगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये चीज़ आपको अगर आप छोड़ देते हो तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं एग्जाम में क्वालिफाई करने के। जेनेटिक्स में भी आप देख रहे हो हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपके पास आता है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इधर भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा है 2019 में जब क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 21 में आपके पास पूछा गया था बट 1, मैक्सिमम आपके पास 2 है, 2 क्वेश्चंस। सो इधर आप क्या कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में, अगर आप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। बस आपको लिखना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा किस टॉपिक पे कितना ज़्यादा आपको टाइम देना है। टाइम ऐसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं कि आप कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हो और उसी पे टाइम दे रहे हो पूरा, और जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप भूल जा रहे हो, उस पर आपका टाइम जा ही नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपके लिए आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है वो उठा करके पढ़ लो, और अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बट हमेशा ऐसे स्किप करना है कि जब आप दूसरा टॉपिक जब उठा रहे हो उसकी जगह वो ऐसे पढ़ना है कि आप अगर चाहे कुछ भी हो जाए वहां से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप वो क्वेश्चन कर लो। प्लांट पैथोलॉजी की बात कर ले तो प्लांट पैथोलॉजी में भी आपके पास 2, 1, 2 हमारे पास क्वेश्चन है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट में फिर भी यहाँ पे मैक्सिमम 3 है और ज़्यादातर 1 क्वेश्चन पूछे गए, 21 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो ये हमारे पास पेपर एनालिसिस है बॉटनी का। इससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा यूनिट ज़्यादा आपको टाइम देना है, कौन से यूनिट पे कम टाइम देना है। ठीक है, जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है उसको तो आप कर ही लोगे, बट जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है बट आपको लगता है कि पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ पे PYQ सॉल्व करो और देखो कि कहाँ कहाँ से कौन से सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हमारा करने का तरीका होता है पेपर एनालिसिस का। और आपको सही चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आप अपना अच्छे से सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हो, अपने यूनिट को सिलेक्ट कर सकते हो और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।